एक्चुअल शहर में जिन लोगों को हमारा नंबर है वो तो भर्ती होने के लिए, ऑक्सीजन के लिए, मेडिसिन के लिए, और मैं जैसे आती हूँ यहाँ पे राउंड लेने, तो अब पानी नहीं है तो पानी की व्यवस्था करना। अभी छोटे छोटे बच्चे भर्ती थे करीब 1 हफ्ता पहले, तो उनको दूध की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, उनके दूध की व्यवस्था करना। ऑक्सीजन के लिए जो भी व्यवस्था हो सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन की समय सबसे ज़्यादा मारामारी है। तो इस तरीके की जो भी मेरे पास जिस तरीके का भी मैसेज आता है, वैसे मैं खुद ही सुबह शाम जाती हूँ, मरीजों से मिलती हूँ, उनकी भावनाएं समझते हैं, उनसे पूछते हैं, उन्हें हिम्मत बंधाते हैं, और जो अपने स्तर से हम कर सकते हैं, क्योंकि मेरी यहाँ ड्यूटी तो है नहीं, बस अंदर से ये लगता है कि मैं इनके लिए क्या कर सकती हूँ, इसलिए मैं जाके जो हमसे हो सकता है वो मैं ज़रूर करती हूँ। ये तो शायद मेरे जॉब का मुझे वो मिला है, क्योंकि मेरे फादर की बहुत इच्छा थी कि मेडिकल में उनका कोई बच्चा जाए, और मैं जब इसमें आई तो मेरे फादर का एक सपना था कि मैं इसके नाते जितना कर सकती हूँ, जिसके लिए भी कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी हैं मेरे गांव में जिसकी वजह से हम लोगों को गांव छोड़ना पड़ा। मैंने उसके भी काम में कभी ये नहीं किया कि हम उसका काम नहीं करेंगे। तो प्रयास हमारा यही रहता है कि हम जिसके लिए, मतलब ईश्वर ने हमें अगर ये विभाग दिया है तो मुझे लगता है कि मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आ सकूं। अब अभी जैसे मैं मरीजों से मिल के आई, कोई प्रिंसिपल है, कोई बुखार, जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है बुखार की है, ऑक्सीजन की है, और जैसे भी मतलब दवाई की, ऑक्सीजन की जो व्यवस्था हो। उसके अलावा मेरा मेन जो फोकस रहता है कि कोई भूखा ना रहे, पानी की किसी को किल्लत ना हो। ये सारी चीज़ें मैं प्रयास करती हूँ कि वहाँ पे पहुँचाने की कोशिश करूँ। पिछली बार भी मैंने खानों के पैकेट और ये सब जो बाहर से आ रहे थे प्रवासी लोग, उनको सबको मैंने पहुँचाए बाकायदा। तो वो सारा ये कि खाली दवाई ही मेन ज़रूरत नहीं है, खाना भी ज़रूरत है, पानी भी ज़रूरत है, उनको मन की तसल्ली देना भी ज़रूरी है, क्यों घबराए हुए बहुत हैं लोग। तो मेरा प्रयास ये है कि उनके मन से घबराहट दूर हो। बस मनोविज्ञान तरीके से कि आप घबराइए नहीं, बीमारी है, जैसे और बीमारियां ठीक हो जाती हैं, ये बीमारी भी ठीक होगी। थोड़ा जीने की जिसको अंदर से ये हो इच्छा कि आपको जीना है, ज़िंदा रहना है, तो उसके लिए जैसे बैठ के अनुलोम विलोम के लिए मैंने बताया कि आप लोग करिए, बैठ के जितनी देर टाइम मिले, एक दूसरे से हंसिए, बोलिए, मन खुश रखिए। बस ये कोशिश करती हूँ कि वो लोग खुश रहेंगे तो शायद जल्दी रिकवरी होगी। प्रयास तो ये है कि मैं 2 बार तो हो ही जाती हूँ, फिर बीच में अगर किसी को कोई ऐसा मरीज आ जाता है, उसको भर्ती कराना है, तो बीच में भी आती हूँ। सर, मैंने उनके साथ काम किया है, उनकी स्टोरी पर मैंने पर्सनली भी ऑब्ज़र्व किया, और साथ में मैंने लाभार्थियों से भी बात की थी। तो डिग्री कॉलेज के के डिग्री कॉलेज के एक असिस्टेंट प्रोफेसर है अनुपम जी, मैं उनके संपर्क में आई जब वो कोविड से संक्रमित हुए। तो उनकी मदद के लिए, उनके मॉरल को अच्छा करने के लिए मैंने उनसे मदद मांगी, तो उन्होंने मदद की, और वो कोविड वार्ड में जाकर उनसे मिली और उनके मनोबल को बढ़ाया। उन्होंने कहा कि ये एक मानसिक लड़ाई है, आप ज़रूर जीतेंगे, जिससे उनमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया और उन्होंने सकारात्मक रूप से इस लड़ाई को जीता। साथ ही मैं ये भी कहूँगी कि उर्वशी जी ही नहीं, ऐसे कई स्वास्थ्यकर्मी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कोविड काल में, और उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च के थ्रू, कि ऐसे लोग आगे बढ़कर आ रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। मैं 3 महीने से सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च के लिए काम कर रही हूँ जनपद में, डिस्ट्रिक्ट मीडिया कोऑर्डिनेटर। तो मेरा काम ही यही है कि जो लोग स्वास्थ्य विभाग में और NHM में बढ़िया काम कर रहे हैं, जैसे आंगनवाड़ी हैं, आशाएँ हैं, मुख्य सेविकाएँ हैं, आपके चिकित्सा अधीक्षक हैं, या नर्सें हैं, या जो भी इनका पूरी टीम स्वास्थ्य विभाग की है, मैं CMO सर के साथ कोऑर्डिनेट कर इन तक पहुंचती हूं, इनके बारे में सारी चीज़ें खुद पर्सनली पता करती हूं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के जो भी अधिकारी हैं उनसे भी उनका फीडबैक लेती हूं और उनके काम को ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया तक पहुंचाने का काम करती हूँ। सबसे पहली बात तो हम सारे लोग उनके हौसले की तारीफ़ करते हैं कि वो इन परिस्थितियों में अपने परिवार के साथ और आम लोगों के हित के लिए सोच रही हैं। जब नॉर्मल व्यक्ति
अपने नातेदार रिश्तेदार के घर आना नहीं जाता है, न एक दूसरे की मदद के लिए कोई खड़ा हो रहा है। और वो इन हालातों में सबके लिए खड़ी हो रही हैं। तो हम लोग उनको डिमोलाइज तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, केवल एक कोशिश ज़रूर करते हैं कि उनकी भरसक हम लोग मदद कर सकें। और नियम को फॉलो करते हुए कि जब वो घर आती हैं तो सबसे पहले हम लोग उनको पूरा सैनिटाइज़ करते हैं। और सैनिटाइज़ करने के बाद जब वो बाथरूम में जाती हैं सीधा, और वहाँ जाके वो अपने जो भी कपड़े उस समय पहने होती हैं वो गर्म पानी में डालती हैं, और उसके बाद वहाँ धुले हुए कपड़े पहनती हैं नहाने के बाद, और उसके बाद घर में और सारे काम करती हैं। उन्होंने बताया कि अंदर जब वो मरीजों से मिलती हैं जो इस समय पीड़ित लोग हैं, जो कोरोना से ग्रसित हैं, कई बार उनकी बताने के मुताबिक ये पता लगा कि उन लोगों को भी बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, कि जब उनके ही अपने परिवार के लोग उनसे दूर हो गए हैं, ऐसे में वो उनसे बात करती हैं, उनकी सुनती हैं और भरसक कोशिश करती हैं कि उनकी दवा, दारू, खाना पीना इत्यादि जो भी है उनकी पूरी मदद कर सकें, जिससे वो मरीज़ वाकई बहुत खुश होते हैं। ये सब जान के मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक दिन एक हमारे किसी मिलने वाले का फ़ोन आया, मुझे नहीं मालूम कि उनको हमारा नंबर कैसे था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्लोज़ में भी नहीं है हमारे, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि मैंने ऐसे ऐसे आपकी वाइफ़ का आज उसमें देखा और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उसमें हमारी मदर भी हैं। कम से कम आपकी वाइफ़ की वजह से वहाँ हमारी मदर का अच्छे से ट्रीटमेंट हो पा रहा है। जब उन्होंने ये फ़ोन पे ये चीज़ बताई तो मुझे उस दिन सुन के बहुत अच्छा लगा।